अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Vivo V9 की अनबॉक्सिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Vivo V9 पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है और हमें इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, इसलिए हमने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए इस फ़ोन की भी वीडियोज़ बनाई जाएँ। Vivo V9 पाकिस्तान में 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक पर्ल और गोल्ड, और इसकी पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 38,000 रुपये है, लेकिन मार्केट से ये फ़ोन आपको 35,000 रुपये तक का भी मिल जाएगा। और अगर आप ये फ़ोन ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए Vivo V9 की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इस फ़ोन में क्या कुछ है। पहले बॉक्स के ऊपर लगा प्लास्टिक उतार लेते हैं। अब सील को काट देते हैं और बॉक्स से थोड़ी कुश्ती लड़ लेते हैं। सबसे ऊपर बॉक्स के अंदर इस फोन का सिलिकॉन कवर है और साथ में यूजर मैनुअल्स हैं जो कि उर्दू में है। मुझे ये लोकलाइजेशन हमेशा बहुत पसंद आती है। यूजर मैनुअल्स के पीछे वाली तरफ एक सिम इजेक्टर टूल है, साथ में बॉक्स में IMEI और बारकोड स्टिकर्स हैं। अब आते हैं सबसे मेन चीज की तरफ। दोस्तों, ये रहा Vivo V9। वैसे मुझे इतनी अच्छी फील की उम्मीद नहीं थी। पहली नज़र में तो फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। हैंड फील सॉलिड है और फ़ोन में थोड़ा वजन भी है। साथ में ये कर्व्ड एजेस और राउंडेड बैक की वजह से हैंड फील बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ फ़ोन पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। अब बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। फ़ोन के साथ 2 एम्प की पावर ब्रिक है जो कि फास्ट चार्जिंग केपेबल तो नहीं है, लेकिन 1 एम्प से 2 एम्प भले। साथ में एक माइक्रो USB केबल है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट भी है। तो ये तो हो गए बॉक्स के कंटेंट्स। अब चल के फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और आपको इस फ़ोन का इंटरफेस दिखाते हैं और फिर Vivo V9 के स्पेक्स की तरफ एक नज़र दौड़ाएंगे। Vivo V9 Android 8.1 Oreo के साथ शिप होता है और फ़ोन के अंदर Vivo की अपनी FunTouch OS 4.0 यूज़र इंटरफेस है। मुझे इस इंटरफेस के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता क्योंकि मैं इसे पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल फील काफ़ी हद तक एप्पल के iOS जैसी है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो Vivo V9 में Snapdragon 626 प्रोसेसर है और Adreno 506 GPU है। साथ में फ़ोन में 4GB रैम है और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है। इतनी अच्छी कैपेसिटी के बावजूद Vivo V9 आपको फुल ड्यूल सिम सपोर्ट और माइक्रो SD कार्ड एक्सपेंशन देता है, यानी कि फ़ोन में 3 कार्ड स्लॉट्स हैं और आप 2 सिम्स और 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि पावर यूजर्स की तो ईद है। बैक पे फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफ़ी तेज़ है और साथ में फ़ोन में AI फेस अनलॉक का फीचर भी है। डिस्प्ले की बात करें तो Vivo V9 में ये खूबसूरत 6.3 इंचेस का फुल HD 1080p IPS LCD पैनल है। डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% है। डिस्प्ले के ऊपर ये iPhone X जैसा नॉच भी है, लेकिन नॉच छोटा है जैसा हमने Huawei के P20 सीरीज में देखा था। साइड बेजल्स बिल्कुल पतले हैं और डिस्प्ले के चारों कोने राउंडेड भी हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीचे की तरफ इस फोन का चिन भी काफी पतला है, iPhone X जैसा एज के साथ चिपका हुआ नहीं, लेकिन काफी पतला है। अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पे, वो है इसके कैमरास। इस फोन के बॉक्स पे भी ये परफेक्ट शॉट परफेक्ट व्यू लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चलता है कि ये इस फोन का मेन फीचर है। आगे 24 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का ये पहलवान है और पीछे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इस ड्यूल कैमरा सेटअप से आपको पोर्ट्रेट मोड या ब्लर्ड बैकग्राउंड बोका इफेक्ट मिलता है। मैं इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मिड रेंज फोन्स में मुझे अभी तक कोई फ़ोन कैमरा समेत पसंद नहीं आया है। या तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और कैमराज एवं ही होते हैं, या फिर कैमरा बहुत उम्दा होता है और परफॉर्मेंस बस ठीक ही होती है। तो देखना यह है कि क्या ये फ़ोन अच्छा कैमरा और अच्छी परफॉर्मेंस एक साथ दे सकता है। बैटरी की बात करें तो Vivo V9 में 3260 mAh की बैटरी है, जो कि मुझे थोड़ी छोटी लगी, खासकर 4000 mAh बैटरी के साथ 20,000 से भी कम प्राइस वाले Infinix S3 और Redmi 5 Plus को मद्देनजर रखते हुए। इसके साथ साथ इस फोन में फास्ट चार्जिंग भी नहीं है। ये बात मुझे समझ नहीं आई क्योंकि Snapdragon 625 और 626 सीरीज के प्रोसेसर्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो पता नहीं Vivo ने क्यों नहीं दी। ओवरऑल मुझे Vivo V9 के स्पेक्स मास सिवाय बैटरी के बहुत अच्छे लगे हैं।
स्नैपड्रैगन 626 प्रोसेसर मिड रेंज फोन्स के हिसाब से सही है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा इस फोन की बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और कैमरास पहली नजर में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम आपको इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में मजीद मालूमात देंगे इस फोन के फुल रिव्यू में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और Vivo V9 के बारे में अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।